आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। अब और मैं बोलना चाहिए, परमेश्वर मुझे निशाने की ओर लेके जा। हालेलुया। हर दिन उठते हुए हम प्रभु से बोल सकते, प्रभु मुझे अपने निशाना दिखा, किस तरह मुझे चलना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, किस रूप से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और अपने हृदय में वो ये बात बताएगा कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा जगह जाना चाहिए, कौन सा काम में आपका ध्यान रहना चाहिए, कौन सा काम में आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए। ये सारे निशाना प्रभु दे सकता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? हमारा निशाना क्या है? रोमियो के पत्री 2 अध्याय का 7वीं वचन बताती है, महिमा और आदर और अमरता है। कृपया करके पढ़िएगा। हाँ, आदर अमरता जो लोग उसके कोच में हैं उन्हीं को ही वो आनंद जीवन देगा। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, जो जीवन हम जी रहे हैं, ये 100 साल का नहीं तो 120 साल का है। ये जीवन एक हवा के समान चल जाती है और बारिश होकर जो पानी गिरती है, पानी गिरने के समय जो निकल कर आती है उसके समान, बबल के समान उड़ जाती है और फूल और घास के समान मिट जाती है। ये थोड़े दिन का जीवन में जो लोग परमेश्वर ने रखा हुआ लक्ष्य को जाना है, जो लोग परमेश्वर ने रखा हुआ रहस्य को जाना है, वेद बातों को जाना है, उन लोगों के जीवन में आनंद जीवन पक्का है। हालेलुया। ये थोड़े दिन का जीवन दुख भरा हुआ है, लेकिन एक आनंद काल का जीवन जो है वहां पर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। हालेलुया। कोई महामारी नहीं। हालेलुया। उनके लिए एक देश इंतजार कर रही है। हालेलुया। ये देश उनके लिए एक परदेश है, उनके लिए एक सूर्य देश है, अपने एक देश है। वहां पर हम सभी लोग एक दिन पहुंच पाएंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है 3 निशाना। पहले निशाना महिमा। सभी लोग बोलिए महिमा। सभी लोग बोलिए महिमा। परमेश्वर की महिमा करने का निशाना हमारे पास है। हर दिन उठते हुए हमारे मन में एक बात आना चाहिए, परमेश्वर आज के दिन में मैं पूरा आपकी महिमा के लिए जीऊंगा। हालेलुया। सुबह उठते हुए आपके मन में बहुत सारे विचारें आ सकती है। कई विचारें आपको निराश कर सकती है, कई विचारें आपके मन में नाना प्रकार के संदेह को लेकर आ सकता है। आपके मन में जब विचार बढ़ती है
आप तुरंत बोलना चाहिए, मैं इस संसार में परमेश्वर की महिमा करने के लिए रहता हूं। हालेलुया। हमारा निशाना क्या है? पहले निशाना प्रभु की महिमा का। हालेलुया। हर बात में प्रभु की महिमा होना चाहिए। अगर आपको एक घर है, उस घर से प्रभु की महिमा होना चाहिए। आपको 4 बच्चे हैं, आपके चारों बच्चे से परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए। आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए। बाइबल बताती है, जो कोई भी परमेश्वर की महिमा करता है वो परमेश्वर की आशीषों को देखता है। कई लोग परमेश्वर को महिमा नहीं करते हैं। उनका निशाना क्या कह रहता है? सुबह उठते हुए पैसा 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 रहता है। धन दौलत कैसे कमाऊं, वो विचार मन में चलते रहता है। जो लोग इस प्रकार के विचार रखते हैं, धन दौलत उनको मिलता है, लेकिन उस धन दौलत से वो खुश नहीं रह पाता है। इसलिए हमारे निशाना ये रहना चाहिए, मेरे जीवन सुबह से लेकर रात तक मेरे जीने का मकसद प्रभु यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। आज इस कैंपस के अंदर हम इधर बैठने का कारण क्या है? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए सृष्टि किया है, मनुष्य के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। ऐसा है नबी की किताब 43 में पढ़कर देखिएगा, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। 43 का सबक, जो मेरा कहलाता है, हर एक व्यक्ति जो मेरा कहलाता है, महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा है। हालेलुया। क्या के लिए परमेश्वर हमको सृजा है? बोलिए, महिमा के लिए सृजा। आप कभी जीवन में कुछ बीमारी आई तो आप तुरंत ये नहीं सोचना है, प्रभु क्यों मुझे बीमारी दे दिया, ये बीमारी में मैं तकलीफ उठा रहा हूं। आप तुरंत सोचना है, ये बीमारी के बीच में परमेश्वर की महिमा होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आए थे। वो जन्म से अंधा था। कुछ लोग उनसे पूछने लगे, यीशु से पूछने लगे, यीशु इस व्यक्ति जन्म से अंधा है, इनके पाप और इनके माता पिता किया हुआ पाप है, किसके वजह से ये अंधा पैदा हुआ है? आज हमारे मन में भी कुछ भी बुरा लगता है, बुरा होती है, हम तुरंत क्या सोचते हैं? किसके पाप की वजह से हुआ है? हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह ने वहां पर आया, यीशु मसीह से सवाल पूछे हुए लोग से कहा, ये ना तो इनके पाप से, ना तो इनके माता पिता के पाप से, परंतु परमेश्वर के महिमा प्रकट होने के लिए ऐसी हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट हुआ? वो अंधा रहा, सभी लोग उसको अंधा बोल के बुलाया, एक नाम आ गया, उसके जीवन में सारे बातें बुरा चल रही थी। अचानक यीशु मसीह वहां पर आया, यीशु मसीह उनके आंखों को छुआ, तुरंत उसकी आंख खुल गई, वो देखने लगा, प्रभु की नाम की महिमा होने लगा। हालेलुया। आज कई लोग बीमारी के साथ कलीसिया में आकर बैठे हैं, इस प्रार्थना सभा में आकर बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी बीमारी है, ये प्रभु की नाम की महिमा के लिए होने वाली है। परमेश्वर आपको छुएगा और चंगाई करेगा। आप एक दिन गवाही बोलेगा, मैं कलीसिया में बीमार होकर गया था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे छुआ और चंगाई किया। हमारे जीवन के हर एक विषय पर प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ओठों के द्वारा महिमा होना चाहिए, हमारे आंगों के द्वारा महिमा होना चाहिए, हमारे चलने से प्रभु की महिमा होना चाहिए, हमारे बैठने से प्रभु की महिमा होना चाहिए, जीवन पूरा प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रिय मित्र लाजरस, वो मर गया था और 4 दिन हो गई थी। कितना दिन हो गई थी? यीशु मसीह वहां पर नहीं आया। क्या के लिए ऐसी हुआ? सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। यीशु मसीह का प्रिय पुत्र बीमार होकर मर गया, यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया। तब यीशु मसीह वहां पर 4 दिन पूरा होने के बाद पहुंच रहा है। मरियम माता रोने लगा, यीशु आप क्या है?
मसीह ने क्या किया? उनसे बोला विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। हालेलुया। मरने के कारण सभी लोग की नजरें इनके ऊपर है, लेकिन मरने के बाद भी, जीवन देने के बाद सभी की आंखें मेरी ओर हो जाएगी। हालेलुया। आज आपको कई लोग देखकर इस प्रकार कहते होंगे, क्या इनके जीवन कितना खतरनाक जीवन है, उनके जीवन में कोई सफलता नहीं दिख रही है, उनके जीवन में सब कुछ व्यर्थ में चल रही है, सब कुछ बुरा हो रही है। आप एक चीज कहना चाहिए, ये सब मिलकर एक दिन महिमा का कारण बनने वाले हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसी कई गवाही है, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कैसे कैसे किया। हमारे घर में हमको संतान नहीं थी, 7 साल तक हम बहुत बुरे परिस्थिति में थे, प्रभु की सेवा करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, एक तरफ निंदा सहते थे, लेकिन उस निंदा के बीच में परमेश्वर जब महिमा किया, अद्भुत काम किया, वो परमेश्वर की महिमा का कारण हो गया। हालेलुया। आज जब हमारे जीवन में हम छाती पीट के बोल सकते हैं, प्रभु कितना अद्भुत कार्य। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की महिमा को निशाना बनाकर चलते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए, यही मेरा निशाना है बोल के चलने वाले हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। महिमा। दूसरा आदर, मुकुट। हमारा दूसरा निशाना क्या है? मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह अपनों को यह वायदा दिया है, जो लोग इस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ेंगे उनको एक दिन वो मुकुट देने वाला है। हालेलुया। जैसे कि अब इस संसार में राजा रानी जब नया नृत्य किया जाता है, उनके सिर में मुकुट रखते हुए देखते हैं। एलिजाबेथ रानी के सिर में मुकुट रहता है। ये मुकुट ये बताती है ये रानी पद की योग्य है, और किसी के सिर में इतना बड़ा ताज नहीं रहता, इतना बड़ा मुकुट नहीं रहता। ये मुकुट उसके अधिकार को बताती है, ये मुकुट उनके जीवन की ताकत को बताती है। हालेलुया। ये मुकुट रहता है तब वो उस अधिकार में बैठ सकते हैं। वैसे ही पौलुस कहता है, जो लोग अच्छे कुश्ती लड़ते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, उनके लिए जीवन का मुकुट इंतजार कर रही है। हालेलुया। और याकूब के पत्री पहले अध्याय का 12वां वचन क्या बताती है? पढ़िएगा। धन्य है वो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर, सभी लोग बोले क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। क्या हमारा तीसरा निशाना क्या है? इस संसार में कितना भी धन दौलत इकट्ठा करके रखे, एक दिन हमारे हाथ से चल जाएगा। जो लोग इसके लिए मेहनत भी नहीं किए वो लोग उसको प्राप्त करेंगे। परंतु जब हम निशाने की ओर दौड़ते हैं, हमारा निशाना स्वर्ग राज्य होगा। स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए बड़ा धन इकट्ठा किया गया है। हालेलुया। आप जब इस संसार में जो छोटे छोटे दान प्रभु के लिए करते हैं, हालेलुया, थोड़ा थोड़ा जो प्रभु के लिए देते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में बहुत भाई से देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य को देने के लिए जा रहा है? वो स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने बुलाया। आज के दिन में मेरे प्यार 3 निशाना हमारे सामने है। आप कौन सा निशाने की ओर दौड़ रहा है? परमेश्वर पूछना चाहता है, अगर आप निशाने की ओर दौड़ेंगे जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। निशाने की ओर दौड़ता है वो जरूर उस मुकुट को पाएगा, वो जरूर उस आनंद जीवन को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। महिमा महिमा तेरी। सब
निशानों के लिए सब कुछ कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बिना कुछ भी ना होने पाए। ये पहले निशाना में जो क्लियर नहीं है वो बाकी निशानों को प्राप्त नहीं कर पाए। प्रभु मेरे जीवन में आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय को खोल के प्रार्थना कीजिए। प्रभु इधर इस कई लोगों के जीवन में उठाव पटाव परिस्थिति को दिखा रहा है। क्यों मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति? इस परिस्थिति का एक ही कारण है, मैं कहीं ना कहीं अपने निशाने को खो बैठा। परमेश्वर आपके निशाने की ओर चलने के लिए मुझे सहायता कीजिए, मुझे सहायता कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। प्रभु आपके जीवन में सहायता कर रहा है, प्रभु आपके जीवन में सहायता कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है इस स्थान में ऐसे भी कुछ लोग आए हैं, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीना व्यर्थ है, मैं मर जाना ठीक है सोच रहा। उनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपने अपने स्थान में अगर आप वो व्यक्ति अपने छाती में हाथों पर रखें। मेरे परिवार में मुझे आदर नहीं, मेरे समाज में मुझे आदर नहीं, मेरे जीवन में कहा प्रभु मुझे मदद कर, एक निशान